तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः विचोषामाजगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मात् अजायत। मैंने आपको भाग 1 में ये बताया था कि उसी परमात्मा से, जो परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप है, सत अर्थात जिसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती, जो नित्य है, चित अर्थात जो ज्ञानवान है, जिसमें अज्ञान लेश मात्र भी नहीं है, आनंद अर्थात जो सुख स्वरूप है तथा सबको आनंद देने वाला है, ऐसा वो परमात्मा। यज्ञ विष्णु को कहते हैं और विष्णु व्यापक को कहते हैं, अर्थात वो परमात्मा जो सतचित और आनंद स्वरूप है, साथ ही वह सर्वव्यापक भी है, सर्वभूतम, और जो सृष्टि में सबसे प्रथम था, प्रकृति से भी पहले था और जीवात्मा से भी पहले था, उसी परमात्मा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को उत्पन्न किया। अर्थात वह जो वेद का ज्ञान है उसी परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए उसको ईश्वरी वाणी भी कहते हैं। हम कुरान को ईश्वरी वाणी नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया ज्ञान है। मोहम्मद साहब से पहले भी बहुत सारे फरिश्ते हो चुके थे और मोहम्मद साहब अंतिम फरिश्ते के रूप में मुसलमान लोगों ने मानते हैं। तो वो एक व्यक्ति थे, या कहिए महान पुरुष इस्लाम की दृष्टि में थे, परंतु खुदा नहीं थे। तो इसलिए कुरान खुदा का ज्ञान नहीं है, मनुष्य प्रदत्त ज्ञान है, इसमें खुदा की चर्चा संभव तो है। उसी प्रकार से बाइबल के भी 2 भाग हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो मूसा और ईसा से संबंधित जो ज्ञान है वो बाइबल का ज्ञान है। इसी प्रकार से रामचरितमानस महात्मा तुलसीदास जी का हिंदू में है और सारे पुराण हैं। तो ये सारे मनुष्यकृत ज्ञान, केवल वेद ही एक ऐसा है जो ईश्वरी वाणी है। तो उस परमात्मा ने उस ईश्वरी वाणी को मानव मात्र के लिए दिया है। अब आप देखिए ना, कुरान केवल अरब के लोगों के लिए है और मुसलमानों के लिए है, बाइबल केवल ईसाइयों के लिए है, गीता, रामायण, भागवत केवल हिंदुओं के लिए है। केवल वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव मात्र के लिए भाषावाद, प्रांतिवाद, जातिवाद से ऊपर उठ करके जो मानवतावाद की चर्चा करता है, उस ज्ञान का नाम वेद है और उसका प्रदाता स्वयं परमपिता परमात्मा है। अब मन में ये विचार उठा कि जिस परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दिया, उस परमात्मा का कोई शरीर तो है नहीं, वेद के अनुसार वह निराकार है। फिर निराकार परमात्मा ने वेद रूपी शब्द ज्ञान को, जो कि बिना मुख के संभव नहीं है, कैसे प्रदान किया? ये मन में शंका उठती है उन लोगों की, जो लोग ये मानने के लिए तैयार है कि अगर परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है
तो उसने मुंह से लिया है, मुंह से लिया है तो उसका शरीर भी होगा। तो वैदिक दर्शन कहता है नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा केवल परमात्मा ही नहीं है, उसके विशेषणों पर ध्यान दो। नंबर 1, वो सर्वज्ञ है, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो परमात्मा के पास नहीं है। नंबर 2, वो सर्वव्यापक है, कोई स्थान ऐसा नहीं है भूमंडल पर, ब्रह्मांड में, जहाँ परमात्मा पहले से विद्यमान न हो। और सर्वशक्तिमान है, इसलिए सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक परमात्मा को वेद ज्ञान देने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या यूँ कहिए उसे किसी की भी आवश्यकता अपने कार्य में नहीं पड़ती। वो अपने कार्य को करने में पूर्ण स्वतंत्र है। 5 कार्य परमात्मा करता है प्रतिदिन, बिना शरीर के, बिना आकार के। पहला काम, सृष्टि को उत्पन्न करना। प्रत्येक दिन सृष्टि में कहीं न कहीं प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा काम, जो प्राणी उत्पन्न हुए हैं उनका पालन करना। और तीसरा काम, जिन प्राणियों के आयु और भोग समाप्त हैं उनको नष्ट करना, प्रलय करना। चौथा काम, संसार के सभी मानवों को परमात्मा प्रत्येक कार्य करते समय देख रहा है, जान रहा है और सुन रहा है। और 5वां काम है परमात्मा का कि वह जीवात्माओं के कर्मों को देखते हुए उनके कर्मों का न्यायपूर्वक फल देता है। ये 5 काम परमात्मा निरंतर कर रहा है, और इस कार्य को करने के लिए न तो उसे शरीर की आवश्यकता है, न मुख आदि की आवश्यकता है। तो जो आपने ये पूछा था कि बिना मुख के परमात्मा ने कैसे ज्ञान दे दिया, तो संसार में भी आप देख लो, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिस परमात्मा ने बिना आकार लिए बना दिया, उसके लिए शब्द ज्ञान देने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़े, ये परमात्मा का अपमान है। उसकी योग्यताओं को न जानने से ऐसा भ्रम पैदा होता है। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जैसे बिना शरीर के ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही उसने वेद का ज्ञान दे दिया। अच्छा, परमात्मा की तो आप छोड़िए, जीवात्मा को भी देखिए। जीवात्मा को भी बोलने की आवश्यकता अपने लिए थोड़ी पड़ती है। जब वह किसी बात को दूसरों से कहना चाहता है, दूसरा क्योंकि उससे दूर है, परमात्मा तो सबके नज़दीक है। एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा से दूर है, तो उसे दूर तक बात पहुंचाने के लिए ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब कभी जीवात्मा